तो भाई साहब मेरे को तो सबसे ज्यादा क्रिपी एंड डार्क घोस्ट ही लगते हैं, बट पोकेमोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से सीधा सा फंडा है, अगर आप घोस्ट नहीं भी हो ना तब भी आप डरावने लग सकते हो, आपके काफी सारे डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं एंड मुझे लगता है आप भी इनके बारे में जानना चाहोगे, तो इसलिए आज बताएंगे। सो हे गाइस, मैं आपका प्यारा दोस्त एंड होस्ट एनिमेटेड इन शॉर्ट एडीएक्स। मैं आपके लिए कमाल की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो बिना किसी देरी के लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1 गार्डीवोर। ये फायरी एंड साइकिक टाइप पोकेमोन है होया रीजन से। अब आपके मन में सवाल होगा भाई ये किस एंगल से क्रीपियस लगती है, इससे ज्यादा क्यूट तो दुनिया में है ही नहीं कोई। आई नो आधे से ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर मेरे पास एक फैक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रीपियस्ट क्यों है। क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब इमोशनल हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल ही पूरा दिल टूट जाता है कि एकदम बस गई, अब रोने लग गई बस, तो उस वक्त ये अपने आसपास ब्लैक होल समन करती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि ब्लैक होल्स कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मतलब किसी भी ऐसे गैसे को तो क्या पूरी दुनिया को खींच के ले जाए ब्लैक होल। एंड शायद इसीलिए महान डायमेंशन ने कहा था कि क्यूटनेस से कुछ नहीं होता, अंदर उसका एक शैतान ही होता है। नंबर 2 हिप्नो। ये साइकिक टाइप पोकेमोन है कैंटो रीजन से। अब जो लोग हिप्नो से वाकिफ नहीं है तो मैं बता दूं कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। अब भले ही ये पोकेमोन एलिफेंट की तरह दिखता हो, बड़ा ही मासूम सा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने शरीरी साइकिक शक्ति से ये किसी को भी कंट्रोल कर सकता है एंड उससे कुछ भी करवा सकता है, मतलब कुछ भी। और रही बात जो चीज इसे और भी ज्यादा खास बनाती है तो वो है इसका ड्रीम्स को कंट्रोल करने की पावर। मतलब आप अच्छा सपना देख रहे हो तो एकदम से बुरा हो जाएगा और ये आपसे कुछ भी करवा सकता है, मतलब इधर की चीज उधर और इधर की चीज उधर, सोच लो भैया। नंबर 3 कैक्टन। ये घोस्ट एंड डार्क टाइप पोकेमोन है होया रीजन से। अब ये दिखने में तो नॉर्मल सा कैक्टस है जो बड़ी अजीब सी शक्ल वाला, और ये दिखने में भी काफी क्रीपी जरूर लगता है, बट क्या आपको इसके बारे में ये कमाल का डार्क सीक्रेट पता है कि ये जब रात के समय में इसको जब भैया कोई भी आसपास से इंसान निकल जाता है ना इसके, तो भैया वो उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसके कच्चा चबा ना जाए। अब आपके मन में सवाल तो होगा भैया ये तो कैक्टस है, ये कैसे चबा जाएगा हमको। भैया ये चबाएगा नहीं, सीधा निकल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, तुमको पता नहीं लगने वाला ये। और इसीलिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आपको रात के समय में कैक्टस दिखे तो उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि सावधान रहेगा इंडिया तभी तो सतर्क रहेगा। नंबर 3 टिटो। ये कैंटो रीजन का एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। अब ये दिखने में भला क्यूट लगता हो, बट इसके इंटेंशन बिल्कुल भी क्यूट वाले हैं नहीं। ये पोकेमोन कितना खतरनाक हो सकता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ड्राउजी तो सिर्फ आपको कंट्रोल करके कुछ भी करवा सकता है, ये तो किसी का भी रूप बदल सकता है। मान के चलो भैया किसी का भी रूप, आपके दोस्त का, आपकी बिल्ली का, आपके कुत्ते का, आपके पेरेंट्स का, मतलब किसी का भी। और रही बात इसके बारे में एक और कमाल के सीक्रेट की, तो ये कुछ टाइम तक तो आपका दोस्त रहेगा, बट कुछ टाइम बाद ये आपको जान से खत्म कर देगा, तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नंबर 5 स्लीगो। ये ड्रैगन टाइप पोकेमोन है कैलोस रीजन से। अब ये दिखने में बड़ी क्यूट लगती है, यानी ये कैलोस रीजन की काफी कमाल की और कमजोर पोकेमोन है। अब इस पोकेमोन के बारे में खतरनाक चीज है कि ये बिल्कुल हमारे उसी पालतू शेर की तरह है, जिसे हम पाल तो लेते हैं पर जैसे वो बड़ा हो जाता है वो हमको खा जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और इसी तरह ये पोकेमोन है, इस पोकेमोन को जब तक खाना मिल रहा है तब तक ये तुम्हारी है, बट अगर इसको भूख लगी और इसको खाना ना मिला तो भैया शेर के पिंजरे में वो हाथ मारने वाली बात है, तो ये तुमको आके सीधा खा जाएगी, क्योंकि इसको खाने से मतलब है तुमसे नहीं, तो इसलिए सावधान रहें। पार्ट 2। नंबर 6 साठू। ये साइकिक टाइप पोकेमोन है होया रीजन से। भाई सारे पोकेमोन होया रीजन से भरे हुए हैं क्या। ये पोकेमोन काफी कमाल का माना जाता है। इस पोकेमोन की खासियत है कि ये पास्ट एंड फ्यूचर दोनों ही देख सकता है। ये वैसे तो बड़ी कमाल की चीज है, ये काफी काम भी आ सकती है, बट ये एक एज ए ट्रेनर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में डार्क सीक्रेट है कि ये पास्ट एंड फ्यूचर तो देख लेती है, बट इसके बारे में है कि ये फ्यूचर देखेगी, और अगर आपको उसको लगा कि आप मरने वाले हो, जो कोई खतरा है, तो भैया ये आपको नहीं बचाएगी, सीधा उधर से भाग जाएगी जो आपको ही खत्म कर देगी, वो काम ही खत्म। इसलिए तो ऐश ने पिकाचू को चुना था, कम से कम वो चूहा किसी काम का तो नहीं है, मतलब कम से कम जान तो नहीं लेगा, कम से कम साथ तो देगा। वैसे पूरी गारंटी नहीं है कि ये हर बार भाग जाएं, बट 99.9% डिटोल की तरह पूरी गारंटी है। नंबर 7 पारासेक्ट। अरे पारासेक्ट तो मेरा नाम चुराता है क्या, मतलब वो पहले 5 अक्षर मेरे हैं, बाकी वाले एक्ट वाले इसके रख लो। ये पोकेमोन बग टाइप पोकेमोन है
कैंटो रीजन से। ये काफी कमाल का एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इसे, ये बहुत कमजोर है, मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब आपके मन में सवाल तो होगा कि अगर ये पोकेमोन इतने कमजोर है तो भाई इससे क्या खतरा। अब ये पोकेमोन बेसिकली एंटीडोट वगैरह बनाने का काम करता है एंड काफी सारे पाउडर एंड केमिकल से भरा हुआ है। अब ये अच्छी बात है कि ये मशरूम जैसा दिखने वाला पोकेमोन काफी अच्छी चीजें कर सकता है, बट वही सोचो कि अगर ये एंटीडोट बना सकता है तो उसका उल्टा भी कर सकता है। और रही बात इस पोकेमोन के डार्क सीक्रेट की, तो ये आप पे पैरालाइजेस एंड पॉइजन पाउडर फेंक सकता है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो भाई ये आपको मारेगा तो नहीं सीधा, बट आपको जीने भी नहीं देगा, मतलब इतना दर्दनाक ना बाबा ना, हमसे तो भैया पंगा मत लेना। नंबर 8 बीवियर, ये नॉर्मल एंड फाइटी टाइप पोकेमोन है अलोला रीजन से। अब ये दिखने में तो बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा ही क्यूट है, बट अब इसमें दिक्कत क्या है, वैसे तो ये काफी क्यूट है। अब अगर मैं इस पोकेमोन के बारे में डार्क सीक्रेट बताऊं तो ये जब हक करता है ना किसी को, वैसे तो ये बड़े प्यार से हक करता है, बट ये अगर नॉर्मल इंसानों की तरह करेगा तो भैया तुम जिंदा नहीं रहोगे। अब इसके पीछे भी एक कारण है, और इस चीज का सबसे बड़ा कारण है इसके 2.5 किलो का हाथ। जब ये हक करते हैं ना तो फिर आदमी की हड्डियां उठती नहीं है, उठ जाती हैं, फिर उसके बाद मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बचोगे नहीं तो फिर ढूंढोगे कैसे। नंबर 9 शाइनोटिक, ये ग्रास एंड फेरी टाइप पोकेमोन है। किस रीजन से है ये मेरे को भी नहीं पता, बाकी ये दिखने में क्रीपी नहीं लगती, काफी क्यूट लगती है, बट इसकी आंखें काफी क्रीपी है। और रही बात इसके बारे में डार्क फैक्ट की, तो ये भैया किसी को भी बर्न कर सकती है एंड रात के समय में ये काफी ज्यादा ब्राइटनेस रखती है, जिससे आने व जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा लाइट का सामना देते हैं एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। और रही बात और भी ज्यादा खतरनाक चीज की, तो ये लोगों को सुला सकती है एंड उसके बाद उन लोगों की कभी वो मतलब वापिस नहीं आए, तो फिर आप समझ सकते हो ये कितनी खतरनाक है। नंबर 10 स्पोइंक, अब इसके बारे में डार्क सीक्रेट है कि ये आपको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट अगर ये कूदना बंद कर देगा ना तो इसकी जिंदगी का पूरा नुकसान हो जाएगा। मतलब ये कभी वापिस से, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अलविदा स्पोइंक, आपको दोबारा मिलकर अच्छा लगेगा एंड मैं आपको भी दोबारा मिलना चाहूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम चो, बाय बाय।